कुछ नहीं कहो, जो शक्तिमान है उसको कुछ नहीं कहो। तो कोई आधुनिक महिला सशक्तिकरण क्या चीज है, उसके द्वारा क्या काम हो रहा है और क्या उसकी उपलब्धियां, कोई इस पर कोई आधुनिक समय के अनुसार कोई कुछ कहना चाहेगा क्या? किसी को जानकारी हो, कोई ऐसी संस्था से हम में से जुड़े हुए हो? जी, चलिए। तो अभी जैसे आप बात कर रहे हैं शक्तियों को, अभी पर्दे की बात हो रही है, तो पर्दे के अंदर तो महिला है। पर्दे के अंदर महिला है। तो आज से 500 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले, जब से भी ये प्रथाएं जो हैं वो आरंभ हुई, अब उस समय भी महिलाओं ने पर्दे को हटाया होगा। विचार मुझे और आपको सबको प्राप्त होते हैं, जैसे हमको पढ़ाई करनी चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको अन्याय, ये कुछ विचार हैं कि हमको अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, ये सबको प्राप्त होते हैं। कभी ना कभी हर व्यक्ति ने इस बात को सुना होता है, कोई उस बात को सुन करके उसको अमल में ले आता है। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक बड़े कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है, मतलब प्रसिद्ध ऐसा नहीं है, आम आदमी उनको नहीं जानता, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बड़े वर्ग के अंदर उस उनको जाना जाता है। नाम नहीं मुझे याद आ रहा, भारत के नहीं है, बाहर के हैं। तो मैंने उनको वो जैसे अश्वेतों के साथ में जो द्वेष किया जाता है, उस प्रकार के द्वेषों को उन्होंने बहुत सहा, लेकिन उसको सहन करते करते उन्होंने बहुत संघर्षों के बाद और अपने वजूद को उन्होंने स्थापित किया। तो मेरा कल भी कहने का अभिप्राय ये था कि महिला को अपने वजूद को खुद स्थापित करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो है, पुरुष क्यों ये चाहेगा, आम आम पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुषों में 10 20 50 या 1%, 1% भी बहुत बड़ी संख्या होती है, 1% आदमी भी नहीं चाहेगा कि हमारा वजूद जो है वो कम हो जाए और जो है ना महिलाओं को उतना ही वर्चस्व मिल जाए। तो किसी को वर्चस्व प्राप्त करना है तो वो वर्चस्व उसको स्वयं अर्जित करना पड़ेगा, खुद खुद से ही अर्जित करना पड़ेगा। और वो वर्चस्व जो आधुनिक तरीका, जैसा मुझे समझ में आता है कि इस समय महिला सशक्तिकरण का क्या अभिप्राय समझा जाता है, कि आप उनको जो है ना, हम जो भी चीज पहनना चाहें हमको पहनने की आजादी दी जाए। पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ कि पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कि जैसा किसी का शरीर है तो वो चेहरा क्यों ढक करके रहे और पुरुष क्यों नहीं ढक करके रहे, है ना? प्रश्न तो फिर ये भी आ सकता है भाई, बजाय इसके कि महिला अपना चेहरा ढके, अगर आपके अंदर आप कुछ गलत करते हैं तो क्यों ना आप अपनी आंख बंद करके रहा करें। प्रश्न तो ये भी आ सकता है। तो पुरुष का चेहरा जो है वो खुला हुआ है, तो महिला का भी चेहरा खुला हुआ होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन उसको निकल करके जो आगे बढ़ने का जो काम करना है, अब और वो आगे बढ़ना क्या है? क्या आपने खुले में जो है ना आपने नाचना शुरू कर दिया, खूब आप नाचे, यही बात लेकर के आज मैं इसको कहना चाह रहा था। कल नृत्य को भी लेकर के बात चल रही थी, नाचने को लेकर के। तो लड़कियों का या लड़कों का, विशेष रूप से लड़कियों का है, कुछ लड़के भी नाचते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लड़कियों में इस प्रकार के शौक जो है वो ज्यादा मिलते हैं। या नर्तकियों के नाम अगर हमको कुछ थोड़े पता भी होंगे, नर्तकियां हुआ करती थी, ये तो आम कहते हैं भाई, राजाओं के दरबार में नर्तकियां, नाचने वाली जो है ना, नाचने वाली शब्द से कोई गलत अभिप्राय न ले लें। पहले भी मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ, ये सत्य भी है कि हर कोई नाचने वाली लड़की जो है वो सार्वजनिक रूप से जो नाच रही है वो बुरी ही होगी, मतलब उसका कोई करेक्टर के अंदर कोई दोष ही होगा, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन इससे विकृतियां, कहने का केवल यहाँ अभिप्राय ये है, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है, इसके विरोध में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे विकृतियां उत्पन्न होने की संभावना है। जो कल भी मैंने इस बात को रखा था, जरूरी नहीं है कि ये सामने वाले के मस्तिष्क में विकार उत्पन्न करे। ये विकार जो है ना, ये जो लड़की नाच रही है, मैं फिर दोबारा बार बार कह रहा हूँ, नाचना अपने आप में बुरा काम नहीं है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से नाचना, कैसे वस्त्रों को पहन करके नाचना और कैसा कैसा नाच करना, है ना, ये चीज थोड़ी सी विचारणीय है। तो हमको क्या महिला सशक्तिकरण ये हो सकता है कि हमने उसको नाचने की आजादी दे दी, कहीं पर भी नाचने की आजादी दे दी, है ना? और क्या उसको कैसे भी कपड़े पहनने की आजादी मिल जाना, क्या ये सशक्तिकरण है?
तो इसको लेकर के हम कुछ महिलाओं के बारे में हम देखते हैं, कैसी महिलाएं हमारे जो प्राचीन समय के अंदर रही हैं, उनका इतिहास के अंदर नाम दर्ज है। और नर्तकियों का भी मान लीजिए कोई जानता हो, तो क्या उनको उस सम्मान की दृष्टि से कोई देखता होगा? या आज भी कोई नर्तकी है, क्या हम उनका वैसा सम्मान करते हैं? एक ग्राउंड लेवल वर्कर हो, मान लीजिए हम किसी ग्राउंड लेवल वर्कर को जानते हो, जिसने अपना समय जो है वो झुग्गी बस्तियों के अंदर, जैसे लियो टॉल्स्टॉय का एक नाम है, आप सभी ने शायद नाम उनका सुना होगा, ऐसा महिलाओं के भी नाम हो सकते हैं, तो हेलन केलर का जैसे नाम है। तो जो ग्राउंड लेवल, जिन्होंने निचले स्तर पर जाकर के झुग्गी बस्तियों के अंदर जाकर के एक कार्य किया हो, एक हम उनके नाम को भी याद करते हैं। और हमने कोई नर्तकी का भी नाम याद कर लिया, भाई नर्तकी थी ये, क्या हम उतने ही सम्मान की दृष्टि से आम आदमी उनको देख पाता है एक नर्तकी को, जितने सम्मान से वो लियो टॉल्स्टॉय को याद करेगा, या किसी और सामाजिक कार्यकर्ता को याद करेगा, या किसी ने बहुत बड़ा कोई आविष्कार किया हो, उसने बिजली को पहली बार जो है ना वो धरती के ऊपर लाया हो, जो बिजली का जिसने पहली बार आविष्कार किया हो, पानी से जिसने पहली बार बिजली बनाई हो, हम जिस दृष्टि से, जिस सम्मान से उनके बारे में सोचते हैं, या किसी ने मेडिकल के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आया हो, तो क्या हम उस सम्मान की दृष्टि से उस महिला के बारे में सोचते हैं? क्या उसका हम किसी भी तरीके से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देख सकते हैं, कि हम कहें जी ये जो हमारा राष्ट्र इतना उन्नत हुआ ये उस नर्तकी के कारण हुआ? क्या किसी नर्तकी ने इस प्रकार का सामाजिक इतना बड़ा काम किया? तो इस चीज से हमको ये पता चलता है कि ये नर्तकी होना या न होना ये कोई महत्व की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कितनी बड़ी भी नृत्यांगना हो जाए, कितना बड़ा आपका नाम हो जाए, है ना, कितना भी बड़ा नाम हो जाए, उसके बाद भी आपका राष्ट्र के निर्माण में जब कभी योगदान गिना जाएगा, जब कभी निष्पक्ष रूप से, जब बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा देखा जाएगा। हाँ, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग नासमझ अनपढ़ हैं, हो सकता है वो नृत्यांगना को बहुत सारा वोट दे दे, वो मंच पर भी नाच करके दिखा दे, इसी के नाम पर उसको वोट मिल जाए। ये वोट तंत्र की, ये लोकतंत्र की कमी हो सकती है ना। लेकिन ये उस नृत्यांगना की अच्छाई नहीं है। जब भी बुद्धिमान व्यक्ति इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि राष्ट्र के निर्माण के अंदर किस किस का योगदान रहा है, तब वो कभी किसी नृत्यांगना को नहीं गिनेंगे कि इसने, या तो उसने वो कार्य छोड़ करके कुछ और सामाजिक कार्य किया हो। ऐसा कभी कोई दृष्टि में नहीं आता कि किसी नृत्यांगना ने ऐसा किया हो। महात्मा बुद्ध के समय की एक वैश्या की जो है ना वो चर्चा आती है। महात्मा बुद्ध को एक वैश्या जो है वो अपने पास ले गई, जब वो युवती थी, है ना, जब युवती थी, जब लोग उसको देखना चाहते थे, उसके पास आना जाना चाहते थे, उस समय में वो महात्मा बुद्ध को लेकर के गई। और महात्मा बुद्ध ने उसके पास में जाकर के देखा, और उनको लगा कि भाई मैं, वो तो सहज स्वभाव से उसके पास चले गए। फिर उनको लगा भाई इसकी भावनाएं मेरे प्रति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। तो रीटा जी प्लीज म्यूट कीजिएगा, अगर कुछ कहना चाहते हैं फिर बाद में अवसर होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमको अभी जरूरत नहीं है, मैं फिर कभी तुम्हारे पास में आऊंगा। और किसी समय वो बीमार पड़ गई, वो बूढ़ी भी हो गई या बड़ी आयु की हो गई, उस समय में कोई उसके पास आने जाने वाला नहीं था। तो उस बीमारी की अवस्था में महात्मा बुद्ध जो है उसके पास में आए। तो किसी का जिक्र भी है, किसी के सौंदर्य के कारण से, या किसी के इस ऐसे कार्य के कारण से जो जिक्र भी है, उसका चर्चा भी है, तो वो महात्मा बुद्ध के कारण से, उसके अपने कारण से नहीं है। तो पहले तो उनका इतना जिक्र नहीं है। जिक्र होने के बाद में जब भी राष्ट्र निर्माण में भूमिका की बात की जाएगी, आप आजकल की भी डिबेट्स के अंदर जाकर के देखें, कोई उनके बारे में कोई विशेष बात नहीं कर रहा होता। हाँ, आम आदमी को उनको देख करके अच्छा लगता है, शायद सारे के सारे भी देखते हो, आम और खास सारे के सारे देखते हो, लेकिन खुले में कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता कि भाई जो है ना इनकी भूमिका ना, उनकी कोई खास भूमिका होती है। अब आप थोड़ी सी तुलना करें, हमने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना है, और हम जो बनाना चाहते हैं वो हम बना भी देते हैं। मैं अपना इस बात को मानता हूं कि हम लोग जो है, ये कौन सज्जन है जो ये पूछ रहे हैं पत्नी और वैश्या में क्या अंतर है, क्यों ये प्रश्न किया जा रहा है, मैं समझ नहीं पाया ये प्रश्न। क्या उनको उत्तर नहीं पता इस प्रश्न का? पत्नी और वैश्या में क्या अंतर है, कि इन्होंने प्रश्न लिखा है, कौन है जी सज्जन ये? अनम्यूट करेंगे अपने आप को, बताएंगे क्या जानना चाह रहे हैं? जी, एक लिखा हुआ प्रश्न आया है, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो।
पत्नी और वैश्या में क्या अंतर है? चलिए, तो हम थोड़ा सा देखें कि कैसी महिलाओं को इतिहास के अंदर लिखा जाता है। एक हाड़ा रानी का नाम जो है ना, ऐसे ये केवल एक उदाहरण नहीं है। क्या होता है, मैं ये बात कई बार कहा करता हूं, इतिहास प्रायः राजाओं के, बहुत बड़े धन्ना सेठों के लिखे जाते हैं, लेकिन इसका यही मतलब नहीं होता कि वो राजा ही अच्छे रहे हैं और कोई दुनिया में अच्छा था नहीं। तो अगर एक अच्छा था, उस जैसे हजारों और उदाहरण हो सकते हैं। तो हाड़ा रानी का एक उदाहरण है। हाड़ा रानी ने क्या कार्य किया, अब आप उसके उदाहरण को देखें। उससे पहले मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम जैसे बच्चों को बनाना चाहते हैं, मैं अपने आसपास कुछ महिलाओं को जानता हूं, युवतियां हैं, और उनको जितना कुछ सिखाया गया उतने तक वो बहुत अच्छी हैं। उनको जितना सिखाया गया, वो किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करती, कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रही हैं, ये किसी ने सिखाया होगा। उसके बाद में उनको ये सिखाया गया कि आपने जो है ना, अपने पति को छोड़ करके और किसी के प्रति इस प्रकार की दृष्टि नहीं रखनी है, सबके प्रति भाई जैसा भाव रखना है या पिता जैसा भाव रखना है। उन्होंने उसको सीख लिया, क्योंकि उसके उनके परिवार में ये उनको सिखाया गया। उनकी माँ इस चीज को ठीक समझती थी, या पिता इस चीज को ठीक समझते थे, या नाना दादा इत्यादि ठीक समझते, उन्होंने सिखाया और उन्होंने एज इट इज ग्रहण कर लिया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि जब हमने ये सिखा लिया, इसका मतलब हम और कुछ भी सिखा सकते थे। हमारे यहाँ की बहुत सारी बेटियों ने, बहुत सारी बहुओं ने, बहुत सारी लड़कियों ने इस बात को सीख लिया है कि मैंने, और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, मतलब करोड़ों की संख्या में हो सकती हैं, अरबों की संख्या में हो सकती हैं, करोड़ों तो होंगी ही होंगी, ये उन्होंने सीख लिया, लेकिन कुछ और चीजें वो नहीं सीख पाई। तो मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि हमने उनको वो चीज सिखाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए वो नहीं सीख पाई। हमने उनको इसके साथ उन्होंने ये नहीं सिखाया कि आपको धन के साथ ज्यादा स्नेह नहीं करना चाहिए। धन के साथ उनका पूरा लगाव है, उनको किसी पर पुरुष से कोई लगाव नहीं है। पर पुरुष की तरफ वो गलत भाव से देखती हूं, ऐसा मुझे कई अनेक वर्षों के अंदर ये दिखाई नहीं देता। लेकिन धन के प्रति उनकी आसक्ति बराबर बनी हुई है। इसका मतलब हम चाहते हैं तो सिखा सकते हैं। मैं दो चीजें जो हमने बड़ी महत्वपूर्ण अपने बच्चों को, जिसको सिखाना बड़ा मुश्किल है, एक लड़की को ये समझाना कि भाई एक आदमी को साथ तो तुम ऐसा व्यवहार रखो, और बाकी दुनिया भर के लोग चाहे कितने ही सुंदर हों, कितने ही धनपति हों, कितने ही बलिष्ठ हों, उनके प्रति आप जो है ना ऐसा व्यवहार नहीं रख सकते हो, उनके प्रति आप गलत दृष्टि से भी मत देखो। और तो बात रहो, और वो हम सिखा पाए, मतलब इतनी महत्वपूर्ण बात एक युवती को आप सिखा पाए, इसका मतलब आप चाहते तो पता नहीं क्या क्या सिखा सकते थे। मतलब आपके पास सिखाने का सामर्थ्य था, लेकिन आपको दूसरी चीजों का महत्व नहीं पता था। इसका महत्व तो पता था, क्योंकि ये समाज में निंदित काम है। आपको पता है, अगर मेरी बेटी चार पुरुषों के साथ में अगर कुछ थोड़ा थोड़ा भी व्यवहार करेगी तो बहुत निंदित हो जाएगी। इसलिए आपने वो बहुत अच्छे से उसके दिमाग के अंदर, अब इसको हम ये कह सकते हैं कि हमने उसके ब्रेन को वाश कर दिया, इस चीज को लेकर के हमने उसके ब्रेन को वैसा बिल्कुल ट्रेन कर दिया, वो ट्रेन हो गई। इसका मतलब हम सिखाना चाहते तो हम और बहुत सारी बातों को, और बातें इसकी अपेक्षा सामान्य है। ये चीज एक युवती को समझा पाना, एक युवक को समझा पाना, ये आसान नहीं है। वो हमने इतनी कठिन चीज को किसी को समझा दिया। भर्तृहरि का एक श्लोक है, वो क्या लिखते हैं उसमें कि मत्ते भ कुंभ दलने भुवि संति शूरा, कि संसार के अंदर पागल हाथियों को, मत्त इभ पागल हाथियों को, उनको मारने का सामर्थ्य रखने वाले शूर संसार के अंदर हैं। आप देखिएगा क्या तुलना वो किसके साथ में कर रहे हैं, मत्तेभ कुंभ दल ने भुवि संति शूरा, कि पागल हाथियों के मुंह के ऊपर वार करने वाले शूर तो संसार के अंदर हैं। और केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा, और ऐसे ऐसे शूरवीर भी मिल जाएंगे जो शेर को भी मारने का सामर्थ्य रखते होंगे। वो ये कहते होंगे कि शेर को मेरे सामने लाओ, मैं उसको ठीक करके दिखाता हूं। फिर वो कहते हैं लेकिन मैं उन सारे बलशालियों के सामने साहस करके ये बात कहता हूं कि कोई शूरवीर ऐसा भी तो दिखाओ जिसने वासना को अपने अपने वासना को वश में कर लिया हो और जीत लिया हो। मतलब ये कितना मुश्किल काम है, वो मैं अपने युवक पुत्र को समझा पाया है ना। बहुत सारे युवक पुत्र ऐसे हैं ना,
वो मैं अपनी युवती पुत्री को समझा पाया, लेकिन और बहुत सारी बातें जो महत्वपूर्ण थी, लेकिन मेरी दृष्टि में क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि समाज ने उनको उतना महत्व नहीं दिया, इसलिए मैं उनको नहीं समझा पाया। वो कैसी बातें हैं, है ना। तो मैं ये कहता हूं, जब हमारी बेटियां ये कहती हैं कि मुझे नर्तकी बनना है, तो हम उनको, अगर हमने ये कहानियां सुनाई हुई हूं, जैसे उदाहरण मैं आपको दो चार अभी दूंगा, उन कहानियों को आपने अगर अपनी बच्चियों को सिखाया, सुनाया, समझाया, अगर ऐसी ऐसी हजारों घटनाओं को आपने सुनाया होगा, तो निश्चित रूप से वो उन चीजों को भी ग्रहण कर पाएंगी। वो नाचने की बात नहीं सोचेंगी कि मैं क्यों ना नाचूं, जब उसकी, वो जो मेरी सहेली है वो जब नाचती है, वो जो मेरी क्लास में पढ़ती है वो जब नाचती है, तो मैं क्यों ना नाचूं। ये प्रश्न ही नहीं आएगा सामने। कब नहीं आएगा? जब हमने ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी महिलाओं की चर्चा उनके सामने की होगी। अब देखिए, हाड़ा रानी की बात मैं कर रहा था, तो हमको ये बातें भी सिखानी है, जो हम अपनी बेटियों को ये बात सिखा रहे हैं, और वो सीख पा रही हैं, बहुत आराम से सीख पा रही हैं, घर के वातावरण के कारण से, घर के हमारे व्यवहार के कारण से सीख पा रही हैं। उसके साथ साथ हमको ये चीजें बतानी भी है, और उनको कहना है कि कभी कभी आवश्यकता पड़े तो तुमको भी इस स्तर पर उतरना है, तब तुम्हारा नाम संसार के अंदर हो सकता है। तो चंचल कुमारी एक राजकुमारी थी, और वो जिस राजा की पुत्री थी, उनके पिता का शासन रूपनगर नाम की छोटी सी रियासत पर था। रूपनगर नाम की एक छोटी, ये वास्तविक घटना है। ये सब चीजें चिंतित भी की जा सकती है, कल्पना से भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये वास्तविक घटना है। आप इसको ढूंढेंगे कहीं ना कहीं पुस्तकों में आपको मिल जाएगी। मैंने भी श्रुति सौरभ जो आपको मैंने कही है कि आप पढ़ें उसको अवश्य, उसमें से ये मैंने पढ़ा है, उसी में से मैं आपके सामने इसको रख रहा हूं। तो चंचल कुमारी, राजकुमारी नाम है उसका, बहुत सुंदर थी, और उसके सौंदर्य के कारण से औरंगजेब ने उसके पिता को कहा कि ये जो आपकी पुत्री है, इसको मेरे पास में भिजवा दो। मेरा जो, उनका जो महिलाएं जहां रहती हैं उसको क्या नाम कहते हैं मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो हमारी जो यहाँ की रानियां हैं, उनकी सेवा में इसका डोला इस तारीख तक भिजवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रियासत पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दूंगा। अब चंचल कुमारी के पिता इसके पास में गए, लड़की के पास, चंचल कुमारी के पास में गए, और जाकर कहने लगे कि बेटा देखो, तुम जो है वो चाहते हैं, औरंगजेब इस प्रकार से चाहते हैं, और तुम, मेरी इच्छा है कि तुम भी वहां चले जाओ। अब ये बात सुन करके उन्होंने बहुत विरोध तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं भरी। इसके बाद उन्होंने एक पत्र अपने विश्वस्त पुरोहित के हाथ से राणा के पास में भेजा, महाराणा के पास में, राणा के पास में भेजा। और क्या लिख करके उसके अंदर भेजा कि आपके गुणों के ऊपर से मुग्ध होकर के, आपकी शूरवीरता से मुग्ध होकर के, मैंने मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है, और मेरे पिता को औरंगजेब ने ऐसी ऐसी धमकी दी है। अगर आप मुझे नहीं लेकर के जाते हैं, आप मुझसे विवाह नहीं करते हैं, आप मुझे यहां से लेकर के नहीं जाते, और मेरा जो डोला है वो औरंगजेब के पास में जाता है, उसके हरम के अंदर जाता है, जहां पर उनकी महिलाएं रहती है, शायद हरम ही कहते हैं उसको। तो अगर वहां पर जाता है, तो वहां पर रूपनगर की राजकुमारी नहीं जाएगी, वहां पर आपकी पत्नी वहां पर जाएगी, क्योंकि मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर चुकी हूँ। अब ये पत्र लेकर के पुरोहित जो है वो दरबार में जब पहुंचा, उस समय में सब लोग वहां बैठे हुए थे। समय ऐसा था कि दरबार लगा हुआ था, सब लोग वहां बैठे थे, और पुरोहित ने यहां आकर के किसी के हाथ में दे दिया कि ये वहां से मैं रूपनगर रियासत ने से आया हूं, और ये संदेश आपके लिए आया, राजा के लिए आया, राणा के लिए आया है, तो ये पढ़ करके इनको सुना दीजिए। तो किसी ने उनको पढ़ करके सुनाया। पढ़ करके सुनाया तो राणा ने उसको सुन लिया, और सुनने के बाद में, एकांत में उसको सुन रहे थे, और सुनने के बाद में वो उदास हो गए। उदास हो गए तो वहां जो गुरुजन बैठे हुए होते हैं, जो उनको बताते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, वो उनको देख करके, उदास देख कर कहने लगे, अरे कैसा, ऐसा क्या संदेश आया कि आप परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा भाई इनको दे दो, ये पढ़ेंगे। तो उन्होंने उसको पढ़ा, जो गुरुजी जो इनको कह रहे थे, तो उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में कहने लगे कि क्या अब आप में इतना भी साहस नहीं रहा कि आप अपनी पत्नी को जो है वो दुश्मनों से छुड़ा करके और ला सके, उनकी, उनके चंगुल में न फंसे। क्या राणा में अब इतना भी साहस नहीं रहा? ऐसा क्या समय आ गया है? तो वो कहने लगे ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको लेकर के आया ही जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि औरंगजेब ने जो समय दिया है, उतने समय तक
जब तक मैं विवाह करके उनको यहाँ नहीं ले आऊं विधि पूर्वक, तब तक कौन उसकी सेना को रोक करके रखेगा? समय बहुत थोड़ा सा है, मैं केवल इस कारण से असमंजस में हूं। अब ये बात कहने के बाद उन्होंने एक बीड़ा, पान जो है ना वो दिया जाता है कोई कोई काम अच्छा करने से पहले, एक पान बीच में रख दिया और एक तलवार को बीच में, दरबार के बीच में रख दिया, और कहा कि जिस वीर में इतना साहस हो, जिस सेनापति के अंदर इतना साहस हो कि वो औरंगजेब की सेना को रोक करके रख सके तब तक, जब तक कि मैं विवाह करके वापस ना आ जाऊं, वो इस बीड़े को उठा करके चबा ले, पान को उठा करके चबा ले, और तलवार को जो है वो अपने हाथ में ले ले। अब सब सोचने लगे भाई ये तो काम जो है असंभव है, लगभग असंभव है, और जाना मतलब मृत्यु को वरण करना है, तो ये काम हम कैसे कर पाएंगे? बहुत सारे वीर थे लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था, और ये ऐसा लग रहा था कि हमको कुचल करके भी शायद वो वहां पर पहुंच जाएगा। तो ये तो किसी ने भी तलवार को नहीं उठाया। भाई हम जिम्मेदारी ले लें और पूरी ना हो, ये तो ठीक नहीं है। अब राजा ने कहा, राणा ने ये कहा कि सरदार चूड़ावत, एक नाम ले लिया, सरदार चूड़ावत तुमसे ये अपेक्षा की जा सकती है, तुम इस काम को कर सकते हो, तुम इस काम को करने में समर्थ हो। अब जब ये बात राजा ने कही, आप देखिए कि अगर 10 वीर बैठे हों और 10 सारे के सारे वो हैं ही योद्धा, उनको युद्ध कला के कारण ही जाना जाता है, उनको अपने राष्ट्र की रक्षा के कारण ही जाना जाता है, तो जब ये बात रखी तो उसका नाम जब ले लिया तो वो तुरंत खड़ा हो गया कि भाई मैं इतना वीर हूं क्या कि यहाँ इतने सारे राणा के दरबार में योद्धा बैठे हुए थे, उन्होंने नाम लिया तो केवल मेरा ही लिया है। तो वो तुरंत खड़ा हो गया और उठ करके उसने बीड़े को चबा लिया। जब ऐसा कोई अवसर आता है तो वीर व्यक्ति जो है वो पीछे नहीं हटता। मैंने कहा जब मैं वीरों में भी अगर मैं वीर हूं तो फिर पीछे काहे को देखना है। तो उठा लिया और तलवार को उठा करके और वो खड़ा हो गया, और वो आदेश लेकर के सेना की को कूच की तैयारी करने के लिए कह करके वो वहां से चला गया। जाने के बाद में वो बड़ी प्रसन्नता के साथ कि भाई आज तो जो है राजा ने मुझे, मेरा नाम लिया है इतने वीरों के अंदर, ये विचार करता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। घर की ओर जा रहा था तो जैसे ही पत्नी उसकी बाहर खड़ी हुई थी उसकी स्वागत में कि मेरा पति आ रहा है, तो 10 कदम दूर जैसे ही उसने पत्नी को देखा तो उसका चेहरा मुरझा गया। मुरझा गया तो वो पत्नी ने पूछा, अरे आप इतने प्रसन्न आ रहे थे वहां से, और यहाँ आकर के मुझे देख करके आपको और खुश होना चाहिए, आप घर आए और आप मुझे देख करके आप मुरझा गए, आप परेशान हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसने सारी बात सुनाई, तो कहने लगे ये तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि मेरे पति जो है उनकी इतनी साख है। तो इसके बाद कहने लगे फिर आपका चेहरा मुरझाया क्यों यहाँ आकर के? कहने लगे कि मैं तुम्हें देख करके थोड़ा परेशान हुआ। कहने लगे मुझे देख करके क्या परेशान हुए? कि तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग जो है अभी तक पीला ही है, पूरा उतरा नहीं है, और मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, और तुम जो है सम्मान की रक्षा कर पाओगी कि नहीं। मतलब उसको ये अनुमान था कि ये विधवा होने जा रही है महिला, ये उसको अनुमान था, तो वो ये सोच करके कह रहा है कहीं कल को अगर ये कुछ गलत करेगी तो उसके कारण से मेरे मेरे चेहरे पर भी बट्टा लगेगा कि मेरी पत्नी ने, जो जिसका मेरे साथ विवाह हुआ था, उसने कुछ गलत किया है। तो वो कहने लगे कि वो हाड़ा रानी जो है वो ये कहने लगे कि सरदार आप चिंता नहीं करें, अगर आपको अपने कर्तव्य की जानकारी है तो मुझे भी अपने कर्तव्य की जानकारी, आप चिंता नहीं करें, आप निश्चिंत होकर के जाइए और अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। अब ये कह करके वो वहां से जो है चला गया। 1-2 बार उसको कहा कि ध्यान रखना, और चला गया। चला गया, जाने जाते जाते उसने एक सैनिक को फिर भेज दिया। एक सैनिक को कहा कि जाओ और रानी को ये कहना, मेरी पत्नी को ये कहना कि आप जो है ना, उनको आशा है कि आप अपने वचन का पालन करोगी। अब ये कहने के लिए जो है वो सैनिक आया, और उसने जब ये बात कही कि उन्होंने कहा है कि जो वचन आपने मुझे दिया है आप उसका पालन करोगी, उसको, उसके स्वाभिमान को इतनी ठेस लगी। उसने कहा कि मैं आपको अभी अपना सिर जो है वो थाली के अंदर रख करके दे रही हूँ, आप उनको ये दे देना और ये कह देना कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन पहले कर लिया है, आप भी अपने कर्तव्य को निश्चिंत होकर के निभाइए, आप मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाएं। और उसने उस समय ला करके तलवार से अपनी गर्दन को काट करके और वो थाली के अंदर उसको दे दिया, और उसने वहां जाकर के उसके कहे हुए वचन सुना दिए। आप देखिए, अपनी बात की रक्षा के लिए अगर वो ऐसा नहीं करती, है ना, अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, आराम से अपना जीवन बिताती, तो कोई उसकी कहानी को लिखने वाला, कहने वाला, सुनने वाला कोई नहीं होता।
और उसके बाद में जब ये सिर उसके पास में पहुंच गया, उसके बाद वो कोई शोक मनाने नहीं बैठा। आपको ये जानकारी हो, किसी की मृत्यु पर यहाँ पर शोक मनाने की कोई परंपरा नहीं है। आपके इस भारत देश के अंदर किसी की मृत्यु पर रोने धोने की, पत्नी मर गई, जवान मरी के बूढ़ी मरी, पति मरा, जवान मरा के बूढ़ा मरा, कौन मरा, ये एक शाश्वत नियम है, उसके अंतर्गत हुआ। उसके बाद वो कोई शोक मनाने के लिए वापस नहीं आ गया कि उसका बाकी शरीर कहाँ है, जोड़ूं और उसको ठीक ठाक कराऊं, कुछ और करूं। वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चला गया। और उसने क्या किया, उसके लंबे बाल थे उस महिला के, उसकी पत्नी के, उसने उन लंबे बालों को अपने गर्दन के अंदर पीछे से बांध लिया, और सामने उसका चेहरा जो है वो लटक रहा था, और खून बह रहा था, खून तो होना ही था वहां। और वहां ऐसा उसने युद्ध किया कि एक बार औरंगजेब के हाथी के ऊपर जाकर के बैठ गया। औरंगजेब जो है उससे हाथ पैर जोड़ करके विनय करने लगा, तू मुझे छोड़ दे, जो चाहिए तेरे को मैं दे दूंगा। इतने ही समय के अंदर किसी का वार हुआ, और उसका भी सिर कट गया। जो सेनापति था, सरदार चूड़ावत था, उसका सिर कट गया। उसके बाद उसका सिर कटने के बाद भी वो अपने दोनों हाथों से तलवार लेकर बहुत देर तक युद्ध करता रहा। ये यहाँ के की महिला की कहानी है। अब आप देखिए, अगर आपने ऐसी कहानियां अपनी बच्चियों को सुनाई हुई हो, है ना, बचपन से आपने सुनाई हो, आपने ये तो बताया है कि भाई तुम्हारे पति सब कुछ होते हैं, उनका ध्यान रखना, ये सब आपने सिखाया और बच्चे सीख गए हैं। अगर आप दूसरी बात भी सिखाएंगे कि भाई हमारा तो इतिहास ऐसा रहा है, और ऐसे इतिहास वाली महिलाओं को दुनिया के अंदर याद किया जाता है, उनके इतिहास को लिखा जाता है, उनको पढ़ा जाता है, उनको सुनाया जाता है। आप सोचिए, कितने इतिहास को पढ़ने वालों को इसकी जानकारी होगी, कितने लोग, और कितने सम्मान पूर्वक कि एक महिला ने, कि राजा ने मेरे पति को कुछ आदेश दिया है और उस आदेश के मार्ग में मैं आ रही हूं, इतनी इसी बात के लिए अपनी जान दे दी, है ना। मृत्यु तो सबकी हो ही जानी है। संस्कृत के अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के पास में धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्य उत्सृजेत, कि मनुष्य को धन को, है ना, धन हमारे पास में जो है, और जीवन को परार्थे परोपकार के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तो कह लेंगे क्यों समर्पित कर दें, मेरा जीवन है, मैं क्यों ना जी लूं, मेरा धन है, मैं क्यों ना इसको उपभोग कर लूं, मेरे को मिला है, भगवान ने मेरे को दिया है, कमाया मैंने है, मैं क्यों ना उपभोग करूं। कह रहे परार्थे प्राज्य उत्सृजेत, अगर कोई बुद्धिमान अपने आप को कहता है तो वो दूसरों के हित के लिए इसको लगा दे। तो कह लगे क्यों लगा दे, कह रहे सन निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। तो कह लगे जब विनाश निश्चित ही है, आपके धन का विनाश होना ही है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन को साथ में लेकर के गया है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना जीवन हमेशा बचा करके रखा है। कह रहे विनाशे नियते सती, जब विनाश निश्चित ही है तो सन निमित्ते त्याग वरम, तो अच्छे निमित्त में क्यों ना त्याग कर दिया जाए। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो अपने जीवन को, अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं उनके लिए, चलिए ये अल्फा बॉय जो है ना, बच्चा, जो भी बच्चा है, बेटा जो आप बोलना चाहते हैं, आप, जब मैंने आपको अवसर दिया, आपको बोलना चाहिए, है ना। पुरुषवादी सत्र है, आप जो कहना चाहते हैं आपकी बात को सुना जाएगा। पहला भी प्रश्न आपका ही था, पत्नी और वैश्या में क्या अंतर है, मेरे विचार से। कौन है ये अल्फा बॉय नाम से, अगर कहना चाहते हैं कुछ, आप अपनी बात को रखिए और पूरा अवसर आपको दिया जाएगा। और 10 व्यक्ति आपका जवाब नहीं देंगे, ये भी मैं आपको वचन देता हूं। आप ये मत सोचिएगा कि कोई 5 7 10 लोग मिलकर के आपको घेर लेंगे और आपको परेशान करने की कोशिश की जाएगी। तर्कपूर्ण आप अपनी बात रख सकते हैं, और आपको कोई एक ही जवाब देगा, ऐसी ही कोशिश करेंगे, जैसी बातचीत करनी चाहिए वैसी ही होगी। अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं, अल्फा बॉय नाम से जो भी बच्चा है या बड़े हैं जो भी हैं, आपका स्वागत है अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। अन्यथा केवल ये हिट एंड रन वाला जो मामला है ना, कि आपने कुछ कहा और आप चले गए, उसमें मजा नहीं है कुछ भी, कि कुछ भी बीच में कहा और चले गए। जी रश्मि जी कुछ जी कहना चाह रही हैं। जी आचार्य श्री, मैं अल्फा बॉय जी, बेटा मैं जो है ना, आप पुरुष से नहीं, मैं एक स्त्री हूँ। और आप जो है, आपको अंत में मैं जो है आमंत्रित कर रही हूँ, जितना भी हो सकेगा मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगी कि यह पुरुष मानसिकता है या स्त्रीत्व की मानसिकता है। स्त्रीत्व में क्या पुरुषत्व होना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे अंत में। जी आचार्य श्री। तो एक और नाम मैं लेता हूं। देखिए वो, उसको आप, आजकल की महिला तो शायद हम सब महिलाएं, या हो सकता है बहुत सारे पुरुष कहेंगे कि ये उसने ठीक नहीं किया, लेकिन उसका कितना
असर पड़ता है। चलिए, निरंतर संदेश भेज ही रहे, अच्छा है। चलिए, आप विचार करते हैं, मुझे ये जान करके अच्छा लगा। और अगर यदि आप युवा हैं और इतने विचारशील हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। विचार करने से बहुत बार व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके सही निष्कर्षों तक पहुंच जाता है। और हो सकता है हम लोगों के निष्कर्ष सही नहीं हो, आपके सहयोग से हम लोग भी अपने आप का सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो शिव देवी नाम की महिला है। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? हाँ जी, कौन बताएंगे? स्वामी श्रद्धानंद जी। जी, स्वामी श्रद्धा। उनका पहले का नाम क्या था? मुंशी राम जी। दोबारा बताइएगा, पहले का नाम क्या था उनका, मुंशी राम जी। सन्यास से पहले का? मुंशी राम ना। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम क्या था? जी नहीं पता। हाँ, वही नाम जो मैंने पहले बोला, शिव देवी उनकी पत्नी का नाम था। तो अच्छा जी अब जी। ये पत्नी है, और पत्नी है, और मुंशी राम एक बिगड़ैल बच्चे हैं। जिस समय वो एक बिगड़ैल मनुष्य हैं। आप देखिए, मुंशी राम एक महिला केवल अपने स्नेह के द्वारा, केवल अपनी सेवा के द्वारा, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो है ना, हर व्यक्ति समझदार है। आप किसी की सेवा करते चले जाए और वो आपका मिसयूज कर रहा है मान लीजिए, और वो गलत भी है, तो वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक बुद्धिमान है। वो भी इस बात को समझता है कि ये कभी ना कभी उसको ये पता चलेगा कि भाई ये महिला बहुत अच्छी थी। आप देखें, ये क्या जीवन है। वो एक रात्रि का वर्णन मुंशीराम करते हैं कि एक रात्रि में मेरे मित्र मेरे को शराब पीने के लिए साथ में लेकर के गए। आप देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं ने शराबियों की सेवा की है। शराबी ही कहेंगे, जब तक उनको क्या पता था ये कल को मुंशीराम ये जो है श्रद्धानंद बनने वाला है और इतना बड़ा काम करने वाला है, इतना बड़ा इसका नाम होने वाला है, इतिहास के अंदर इतना बड़ा व्यक्तित्व होने वाला है, कुछ नहीं पता था। उसका विवाह तो एक वकील के साथ में हुआ था। शिव देवी का विवाह मुंशीराम नाम के एक वकील से हुआ था। मुंशीराम के पास में धन था, पिता के पास में ओहदा था, पुलिस की नौकरी थी, और इनके पास में वकालत थी, और उसके साथ में वकालत के दोष थे, जैसे शराब पीना। तो कह रहे हैं एक रात्रि को मुझे मेरे मित्रों ने कहा भाई शराब पीने चलो, मैं उनके साथ चला गया। शराब पीने गए, और उसके बाद में शराब के नशे के अंदर फिर उन्होंने कहा चलो आज मुजरा देखने भी चलेंगे। तो वैश्या के यहाँ गए। सुन करके हैरानी होती है कि यहाँ महिलाएं रही कैसी, क्या है? मतलब हम सशक्त महिला क्या हो सकती है, जिसको हम बिल्कुल कमजोर मानते हैं। अगर कोई आजकल की महिला इस बात को सुने, वो सोचे कि ये बिल्कुल कितनी कमजोरी की बात है। लेकिन आप देखें, क्या हम लोग सशक्त हैं जो आज बिल्कुल एकाकी जीवन जी रहे हैं? कहने को हमारे 500 250 कितने कितने मित्र होते हैं, लेकिन आप किसी के अंदर झांक करके देखिए, कौन से पति पत्नी ये मानते हैं कि ये मेरी पत्नी जो है, कितने पति होंगे जो दावा कर सके कि मेरी पत्नी जो है अगर मौत आने लगे तो मेरी पत्नी मेरे आगे खड़े होकर के मौत को अपने सिर पे ले लेगी। या कितनी पत्नियां ये दावा कर सकती हैं कि मुझे अगर कुछ होने लगे और पति उसको रोक सकता होगा तो वो मेरे आगे खड़ा होकर के जो है ना मेरी मौत को अपने सिर पे ले लेगा। हम सभी जो देखने दिखाने को बहुत अच्छे और बहुत सभ्य और बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हमारा वास्तव में कितना खोखलापन है, कितना एकाकी जीवन हम लोग जी रहे हैं। आप अंदर किसी को झांक करके देखें, हम लोग अपने आप को देखें, अपने आसपास देखें, बहुत कम ऐसे लोग हैं। बहुत लोग तो बड़े सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं जी, लेकिन कुछ लोग जो सार्वजनिक स्वीकार नहीं भी करते हैं, उनका भी जीवन लगभग ऐसा ही है। हम लोग लगभग एकाकी हैं सारे के सारे। ये विश्व की ये जो भौतिकता की, ये स्वार्थ परायणता की, ये जो है ना, ये साइड इफेक्ट उसके हैं जो अभी हमारे सामने। तो वैश्या के पास में होकर के आ रहे हैं। कुछ ही व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी बुराइयों को लिख करके दिया है। अपने अपनी ही आत्मकथा में खुद लिख रहा है व्यक्ति कि मैं एक व्यक्ति जो इतना बड़ा हो चुका है, सारी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है, चाहता तो अपनी बुराइयों को छुपा सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बुरा हूं और मेरी पत्नी अच्छी है, और कितनी अच्छी है वो ये बता रहा है। अब इसके अंदर किसी को पुरुषवादी मानसिकता लगती है तो वो उसको देख सकते हैं। तो वैश्या के पास में गए, वैश्या के पास में गए, और उसके बाद में लड़खड़ाते हुए वो लिखते हैं कि मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ऊपर रहा करती थी, और नीचे जो है कुछ नौकर इत्यादि रहा करते थे। मैं लड़खड़ा रहा था, नीचे किसी ने मुझे सहारा दिया, ऊपर की सीढ़ियों की तरफ भेजा, और सीढ़ियों की तरफ जाते हुए मुझे पता नहीं मैं कब चढ़ा, कैसे चढ़ा, उस महिला ने
मतलब जो कि मेरे से बहुत छोटी थी। पहले के समय में भी, आज भी कभी हो सकता होगा, पहले तो ऐसा बहुत होता था, लड़कियां बहुत छोटी होती थी, पुरुष बड़े होते थे जब विवाह होता था। तो वो लड़की जो है वो मेरे को जो है वो ऊपर लेकर के गई। कब उसने मुझे लेटा दिया, मुझे बीच में उल्टी हुई, उसने उल्टी को साफ किया और मेरे पैरों को दबाने लगी। मुझे इस सब की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये सब हो रहा था। वो कहते हैं कि शिव देवी का ऐसा नियम था, मेरी पत्नी का ऐसा नियम था कि दोपहर का भोजन तो वो अकेले में कर लिया करती थी, पीछे से मैं क्योंकि घर में नहीं आता था। रात्रि का भोजन मुझे पहले खिलाती थी, अंगीठी घर में रखी हुई थी, कमरे में अंगीठी पर गर्म करके और मुझे खिलाया करती थी। उसके बाद वो भोजन को भोजन करती थी। रोज का उनका ये नियम था। कहते हैं रात को 1 बजे मेरी नींद खुली। 1 बजे नींद खुली तो मैं क्या देखता हूं कि एक बहुत छोटे छोटे पतले पतले हाथ जो है वो मेरे पैरों को दबाने में लगे हुए हैं। और उसके बाद में मैंने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की, तो मिश्री मिला हुआ दूध जो है वो मेरे मुंह से आकर के लग गया। और मैंने जब वो पी लिया तो मुझे थोड़ा शराब का नशा कुछ कम हुआ। तो मैंने उसको कहा, अरे तुम अभी तक यहाँ बैठी हुई हो? और उसके बाद में मैंने ये कहा, तुमने भोजन किया कि नहीं किया? तो कहने लगे, आपको तो पता है मैं आपको करा करके करती हूँ, तो मैंने आज आपको नहीं कराया तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ये उनके सामने ये कहने लगा कि तुमको पता है मैं क्या क्या करके आया हूँ आज? मैं शराब पी करके आया हूँ। तो अपनी बुराइयां बताने लगे कि मैं कहाँ कहाँ होकर के आया हूँ। उसके बाद वो उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई महिला जो है आज के समय में, कोई महिला ऐसी कल्पना कर सकती है कि कोई महिला ऐसी हो सकती है क्या, जो एक वैश्या के पास होकर के आए मनुष्य को पैर दबा रही है और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ये काम करके आया, और वो कान बंद कर ले। और फिर क्या कहती है वो शिव देवी ये कहती है कि आप मेरे को पाप चढ़ा रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे ये कहा है कि मैं अपने पति की निंदा कभी कभी नहीं सुनूं, और मुझे आपकी हर हाल के अंदर सेवा करनी है। तो आप मेरे साथ में ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप ये मेरे सामने मत बोलिए। तो अब आप देखिए, अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, वो लिखते हैं कि उसके बाद उस महिला की इतनी भलमनसाहत को देख करके, कि मतलब एक महिला को सबसे बुरा क्या लगता है? शायद कोई महिला ये भी स्वीकार कर लेती हो कि मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो क्या ये स्वीकार कितनी महिलाएं कर पाएंगी कि मेरा मेरा पति जो है रात्रि में किसी महिला के पास होकर के आए? इस बात को स्वीकार करने वाली कितनी महिलाएं होंगी? और उसके बाद उससे कोई नफरत करने नहीं कर रही है वो। उसके बाद भी उसको उस पुरुष से कोई नफरत नहीं हुई है। उसके बाद फिर क्या घटित होता है, एक बार और लिखते हैं, ये मुंशीराम खुद अपने आप लिख रहे हैं। फिर लिखते हैं कि मैं एक बार ऐसा हुआ कि एक पारसी धर्म को मानने वाला एक शराब बेचने वाला था, और उसका बिल बहुत हो गया, उधार मेरे ऊपर चढ़ गया, और वो बिल 300 रुपए का हो गया। 300 रुपए का बिल हो गया, तो उसके कारण मैं परेशान रहने लगा कि मैं इसका बिल कैसे चुकाऊंगा। तो परेशान रहने लगा, तो पत्नी से कहा, ये बात चुपती है। पत्नी ने पूछा कि आजकल मैं देख रही हूँ आप प्रसन्न नहीं है, जितना प्रसन्न आप रहा करते हैं उतने प्रसन्न नहीं है। तो ये बहुत स्पष्टवादी हमेशा से ही रहे मुंशीराम जो है, और अंत तक रहे। तो उन्होंने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने तुरंत बिना विचार किए अपने कड़े उतार करके, आप देखें कौन सी महिलाएं हैं आज जो है ना अपना सोना जो है अपने शराबी पति की शराब का बिल चुकाने के लिए दे दें। पीट करके वो ले ले वो और बात है, खींच करके ले ले वो अलग चीज है। लेकिन कौन सी महिलाएं हैं जो शराबी पति के शराब के लिए अपना कड़ा उतार करके दे रही है? कड़ा उतार करके दिया, और इन्होंने कहा, अरे तुम अपना कड़ा उतार, ये मना कर रहे हैं वो दे रही है, तो तुम अपने कड़े उतार के दे रही हो मेरी शराब के बिल के लिए? कह ले कि मेरे पास 2 जोड़ी थी, एक तो मेरे पिताजी ने दिए थे और एक आपके पिताजी ने दिए थे। तो अब 2 का मैंने क्या करना है? वो खाली पड़े रहते हैं, एक पहन लूंगी, एक आप वहां दे दो। और आपकी परेशानी अगर इससे दूर हो सकती है तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है? तो ये कह करके उन्होंने उस पारसी मद्य विक्रेता का बिल जो है वो चुका दिया। अब आप कहेंगे ये मूर्खता है ना? आप कह सकते हैं कि महिला तो मूर्ख है कि एक वैश्यागामी पति की सेवा करने में लगी हुई है, शराबी पति के अपने सोना दे करके अपने वो उतार रही है। आप कह सकते हैं मूर्ख है, अनपढ़ है, जाहिल है। लेकिन अब आप मुंशीराम को आगे आगे पढ़िए। मुंशीराम जो बहुत बुद्धिमान, बहुत बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो है, आगे जाकर के कहलाया, वो आगे क्या लिखता है? वो कहता है कि मेरे जीवन पर
जिन दो व्यक्तियों ने सबसे महत्वपूर्ण असर डाला, उन दो व्यक्तियों, अपने पिता का नाम नहीं लिख रहे, अपने माँ का नाम नहीं लिख रहे, अपने नानी चाची दादी किसी का नाम नहीं लिख रहे। वो कह रहे हैं कि एक तो देव दयानंद और दूसरी शिव देवी। ये जो स्नेह है ना, ये स्नेह ही तो है ना, कि एक व्यक्ति बुरे से बुरा हो गया, उसके बाद भी पत्नी जो है ना उसके साथ में स्नेह कर रही है। ये स्नेह 6 महीने के बच्चे को भी दिखाई देता है, तो 34, 35, 38, 40, 45 साल का जो व्यक्ति है उसको क्यों नहीं दिखाई देगा? हमको ऐसा लगता है कि इस आदमी के साथ तो कितना ही अच्छा कर लो, इसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, ये हमको लगता है। लेकिन हर व्यक्ति को अच्छाई बुराई का पता होता है। जब आप उसके साथ आप देखें, इतना व्यक्ति जो बड़ा हो गया, वो अपने बड़प्पन के पीछे और साथ में वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो जाति, ये जो हिंदू जाति है, इतनी सारी विकृतियां आने के बाद में भी जो रसातल को नहीं गई है, उसका कारण ये है कि यहाँ की जो महिलाएं थी वो पति परायण और सेवा परायणा महिलाएं थी। उस अपनी पत्नी के कारण से अपने विकारों को भी साथ में लिख रहे हैं, उन्होंने अपने विकारों को जीता, इसके कारण से उनकी सारी दुनिया के अंदर जय जयकार होती है। लेकिन अगर शिव देवी ऐसी ना होती, मान लीजिए उनको शराब पीता देख करके छोड़ करके चली जाती, वो तो कहती तुम शराब पी करके आओगे तो मैं तुमको खाना नहीं खिलाऊंगी, जैसा आजकल की महिलाओं से संभावित है, जैसा हम सभी कहेंगे। जो हम ये कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, जो हम ये कहते होंगे भाई महिला सशक्त है तो उसको ऐसा ऐसा करना नहीं हो सकता, हम में से बहुत सारे इस बात का विरोध करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ भी करती तो मेरे विचार से जो श्रद्धानंद बन पाया, वो खुद कह रहा है श्रद्धानंद, मेरे जीवन पे जो दो व्यक्तियों का असर पड़ा वो ये दो व्यक्ति हैं। आप देखिए, एक तरफ तो दयानंद का नाम ले रहा है, एक तरफ शिव देवी का नाम ले रहा है। ये सेवा कितनी ज्यादा, कितनी बड़ी चीज है। तो क्या अगर हम अपनी बेटियों को ऐसी कथा कहानियों को बातों को सुनाएंगे, आप देखें आप कितना बड़ा उपकार समाज के अंदर करेंगे। कितने सारे, एक धारा 498 मैंने सुनी हुई है, जितना मेरे को जानकारी है, ये धारा 498 इसके अंतर्गत दहेज का केस होता है, और उसके अंदर दहेज के केस तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन बहुत कम होती है। वो कोई भी जाकर के अगर कोई महिला लिखवाने लगेगी तो सबसे पहले कहेगी यहाँ हमारे यहाँ एक महिला, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो महिला बहुत सज्जन, बहुत अच्छे स्वभाव की। कोई भी व्यक्ति उनके घर चला जाए तो वो काजू पिस्ता बादाम सब कुछ उसको खिला दे, कोई भी चला जाए थोड़ा सा भी जानकार। और उनकी बहू रानी ने उनके ऊपर केस किया तो ये कहा जी मेरी रोटियां गिनते थे ये, कि ये रोटी कितनी खा रही है, और उसके पास कुछ भी नहीं लड़की के पास में। तो हमारी बच्चियां जो हैं ये 498 के अंतर्गत जाते ही ये रिपोर्ट लिखवा देती हैं। अगर हमारी माताओं ने, हमारी महिलाओं ने ये कहानियां सुना रखी हो, शिव देवी की कहानियां सुना रखी हो, और ये पन्ना भाई की कहानी सुना रखी हो, और हाड़ा रानी की कहानी सुना रखी हो, इतनी कहानियों को सुनते सुनते कोई लड़की बड़ी हुई होगी। हमने तो उसको पैसे से हमने प्रेम किया, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को पैसे से प्रेम करना सिखाया। जैसे हमको भगवान ने पैसे कमाने के लिए पैसे इकट्ठे करके, और पैसे इकट्ठे करके उनको छोड़ करके मर जाने के लिए जैसे पैदा किया हो, हमने ऐसा अपने बच्चों को लगभग बना दिया। हम चाहें तो उनको अलग बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, जैसा शिव देवी को भी तो किसी ने सिखाया होगा, और आज भी ऐसी महिलाएं होंगी। मैं ये नहीं कह रहा ऐसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आम जो महिला आज महिला सशक्तिकरण की बात सोचती होगी, अभी यहाँ एक महिला ही थी, वो ही इस बात को कह रही थी कि कुछ ना कुछ, ऐसा कोई पुरुष पागल नहीं होता, ऐसी कोई महिला पागल नहीं होती कि वो बिना कारण जो है ना पीटना शुरू कर देगा। क्या कोई पुरुष ऐसा, कितने होते होंगे जो पीटने का उद्देश्य लेकर के एक महिला को घर में लेकर के आते होंगे, जो उसको भोजन बना करके दे रही है, जो उसके काम कर रही है, काम आ रही है, और अगर बीमार पड़ जाएगी तो सेवा भी वही करने वाली है ना। करनी पड़ेगी उसको, या करेगी, या इच्छा पूर्वक करेगी या अनिच्छा पूर्वक करेगी। उसको पीटने के लिए क्या कोई ये सोच करके लाता होगा कि मैं जो है ना एक विवाह करके लाता हूँ, कोई पीटने के लिए कोई मिल नहीं रहा तो उसको मारा करूंगा। तो कुछ ना कुछ और भी बहुत सारे कारण होंगे। तो हमारे जो बहुत सारे, अगर हम अपनी बच्चियों को सही रास्ता दिखा दें, तो ये जो 498 के अंतर्गत आए दिन केस दर्ज हो जाते हैं, और जिनमें कोई कन्विक्शन नहीं होता, कोई सजा उसके अंदर नहीं होती, क्योंकि वो झूठे होते हैं, लगभग झूठे केस होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो है, होता कुछ है बताया कुछ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को दहेज का केस नहीं दर्ज करना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस को सहन करना चाहिए,
या आपको दबते चले जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जो प्रेम है उसकी ताकत कहीं ज्यादा होती है। हम मारपीट करके कितने व्यक्तियों को मारपीट करके सीधा कर सकते हैं, प्रेम से जिन्होंने दुनिया को जीता है उनके ही नाम को हम जानते हैं। और महिला को तो प्रेम के लिए ही जाना जाता है। भाई प्रेम करने वाली, धैर्यपूर्णा, पेशेंस वाली, पृथ्वी के साथ में इसकी तुलना की गई कि पृथ्वी के ऊपर आप मल मूत्र सारा कुछ करते हो, आपका कितना पसीना क्या कुछ आप इसके ऊपर बहा देते हो, और उसके बाद भी वो आपको कितने अच्छे अच्छे अनाज जो है वो उगा करके देती है। उसकी तुलना पृथ्वी रूपा महिला को कहा गया है। अब ये कहाँ पृथ्वी रूपा है जी? आपने उसको सशक्त करने के लिए आप उसको एजुकेट कर सकते थे, आप उसको सदाचारी बना सकते थे, आप उसको सहनशीला बना सकते थे। सहन करने वाली महिलाएं जो हैं, आप उनके जीवन को जाकर के देखें। और इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जो केस करने के लिए फट से तैयार हो जाती हैं, भाई पहले कुछ घटित तो हो, घटित हो या ना हो, और केस करने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी ऐसी बहुत सारी, हमको ये न तो मुझे महिलावादी होना चाहिए, ना मुझे पुरुषवादी होना चाहिए। महिलाएं आज इस प्रकार की हैं, लड़कियां इस प्रकार की हैं, वो ऐसी जगह पर ला करके ऐसी ऐसी बातें रखती हैं। जैसे मैं एक बच्चे को, बड़े प्यारे बच्चे को जानता हूं, उस बच्चे की जो पत्नी है उसने थोड़े ही समय के बाद में, जब एक बच्चा हुआ और 6 महीने का वो लगभग बच्चा हो गया, उस समय में उसने कहा जी मैं यहाँ तब रहूंगी तुम्हारे साथ में जब तुम एक मकान मेरे नाम कर दो। और ये एक घर की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारे घरों की बात है। केस चल रहा है, क्या निर्णय होगा वो और बात है। लेकिन अगर हमने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को सुधरने की आवश्यकता लड़कों को भी है और लड़कियों को भी आवश्यकता है। हो सकता है लड़कों को कुछ ज्यादा आवश्यकता हो, वो भी इस कारण से है क्योंकि हमने उन लड़कों को ये संस्कार नहीं दिए, अच्छे संस्कार। लड़कियों को शायद हमने अच्छे संस्कार दे दिए होंगे तो वो कुछ ठीक हो गई हैं। तो हम उनको, पहली बात ये है कि हम उनको बदल सकते हैं, और हम उनको ऐसी बातें सुना करके उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो ला सकते हैं, अगर हम लाना चाहें तो। आप बच्चे को नाचने का अवसर दो, दिन में 1-1 घंटा, 2-2 घंटा वो नाचने की प्रैक्टिस करता है। इसके द्वारा वो क्या समाज का निर्माण, क्या समाज को अच्छा बना करके जाएगा? आप कुछ, कौन से विचार ही तो मनुष्य का अच्छा निर्माण करते हैं। अब नाचते हुए जो गाने सुनाए जाते हैं, क्या उनके अंदर ये हाड़ा रानी की कहानी सुनाई जाती है? क्या उनके अंदर शिव देवी के बारे में बताया जाता है? उसके अंदर कौन सी ऐसी बात होती है, उसके अंदर कामुकता के अलावा और कौन सी ऐसी विशेष बात होती है जो उसके अंदर वो सुन करके उसके अंदर संस्कार पड़ेंगे? तो आपने अगर बच्चे के पास में जो समय है उसको आप इस प्रकार के अच्छे दृष्टांतों से भी उसके मस्तिष्क को भर सकते हो और कामोत्तेजक दृश्यों से भी भर सकते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहे थे, मैं बीच में रुका नहीं, अगर अभी कहना चाहते हैं तो कृपया कहिएगा। ज्योति शौकीन जी या किसी ने कुछ कहना चाहा है, मुझे ऐसा लगा। अगर ऐसा है तो कृपया बोलिएगा। चलिए, रश्मि जी। जी आचार्य श्री। हाँ जी, बताइएगा कुछ आप हाँ, उनको कहना चाहें, अल्फा बॉय को। वो चले गए, वो लीव हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। चलिए। इसके अंदर अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, सारी चीजें मैं सोच पाऊं ऐसा आवश्यक नहीं। हो सकता है अब मुझे तो शिव देवी जो है ना, अब मुंशी राम के परिवर्तन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत नहीं किया। लेकिन हमारे अलग विचार हो सकते हैं और उससे हो सकता है कि मुझे भी कोई नई दृष्टि मिले। तो अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, और स्वतंत्र रूप से कहना ही चाहिए अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो। जी आचार्य श्री, हाँ, सभी मुंशी राम नहीं हो सकते हैं। चांस तो हमें लेना चाहिए कि प्रेम से परिवर्तन हो जाए, लेकिन एक समय सीमा तो कुछ रखनी चाहिए कि हाँ, इस समय तक आप 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, लेकिन जी कुछ समय के बाद आपको पता चलने लगता है कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति नहीं परिवर्तित हो सकता है, और हो सकता है कि जो आप आत्मोन्नति कर सकते हैं एक व्यक्ति के रूप में, एक स्त्री भी एक व्यक्ति है, तो एक जी व्यक्ति के रूप में मैं कितनी आत्मोन्नति कर सकती हूँ, ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति के अभी आत्मोत्थान रह जाए। तो वहां पर थोड़ा सा कुछ निर्णय ले सकते हैं कानून आदि से, तो मुझे लगता है कि बचा जा सकता है। वो परिस्थितियां देखी जा सकती, बहुत बुरी परिस्थितियां किसी के साथ हो जाए तो बात अलग है,
नहीं तो शिव देवी जी का आज उदाहरण तो बहुत अच्छा हम सबको मिला ही है। जी आचार्य जी। जी मुझे चल लगता है, हाँ जी ज्योति जी, आपने शायद पहले भी चाहा था बोलना, बोलिए। नहीं पहले तो मैंने नहीं अनम्यूट किया था, अभी किया है मैंने। तो मैं कहिए। यही सोच रही हूँ, हाँ जी, तो उन इंसानों को मतलब जो उनके जिनके अंदर संस्कार है, पहले से ही अच्छी बातें हैं, लेकिन किसी वजह से वो रास्ता भटक गए हैं, उनको रास्ते पे लाना तो शायद आसान है, लेकिन जिन लोगों को कभी किसी ने संस्कार सिखाए ही नहीं और मतलब उनके अंदर बस बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं, तो वो लोग बड़ी मुश्किल से ही शायद सुधरते हैं। और मतलब उनको सुधारने के चक्कर में अपने ऊपर नाइंसाफी शायद नहीं करनी चाहिए लोगों को, कि भाई उनको सुधारने के चक्कर में मतलब वो मतलब हद से ज्यादा अगर किसी को परेशान कर रहे हैं लेडीज को, और फिर भी वो बस यही सोचती रहे कि बस ये कभी सुधर जाए, तो अपने साथ भी गलत ना होने दें, इतना भी सेंस होनी चाहिए लेडीज में। जी 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 जी। तो आप क्या कहेंगे इसको जो उन्होंने किया, क्योंकि उनको जिस समय उन्होंने सेवा की उस समय तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो कि किसी को जानकारी हो कि ये वैश्यागामी व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है, किसी को भी नहीं पता होगा। तो उन्होंने जो किया वो ठीक किया या गलत किया? पहले तो मान देखो लीजिए। अपने, हाँ जी, हाँ पहले तो सबको मौका देना चाहिए, और मैं तो कह रही हूँ कि काफी टाइम तक उनको सुधारने की कोशिश करनी ही चाहिए अपने प्यार से। लेकिन अगर कोई इंसान किसी के प्यार की कदर ही ना करे, वहां तो उन्होंने कदर की ना उसके प्यार की, उन्होंने समझा कि हाँ ये मतलब वो काफी अच्छा कर रही है और मैं गलत हूँ। लेकिन कोई इंसान अगर रियलाइज ही ना करे, वो अपने आप को ही ठीक माने और ये रियलाइज करे कि मतलब लेडीज तो पैरों की जूती होती हैं और ये तो सिर्फ सेवा करने के लिए होती है, इस टाइप से काफी आजकल के समाज में काफी सोच है ऐसे इंसानों की, तो जी जी वहां जी। पर मुझे लगता है कि आ, नहीं ज्योति जी, देखिए, आज का टाइम तो बदल रहा है। जो शिव देवी जी का काल था उस समय जरूर ये पुरुष मानसिकता थी कि वो पैर की जूती समझता था, मुझे ऐसा लग रहा है। आज तो कम समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। और उस समय शिव देवी जी ने किया क्योंकि वो उनका वो था। आज हमें महिला सशक्तिकरण के रूप में वही है, कानूनन शक्ति आ गई है और हम एक ही चीज समझ रहे हैं कि सिर्फ आजादी का झंडा बुलंद करना है ना, बिगाड़ करना। तो इतना नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक कार्य होने चाहिए। वो परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं, बहुत इक्का दुक्का मामले होते हैं। और बात स्त्री की नहीं है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्त्री को ही सहन करना चाहिए या स्त्री को ही विरोध करना चाहिए। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अत्याचार कर रही हैं। आप ये देखिए, दहेज का जो कानून आया है इस पर आप अगर कायदे से जाकर देखेंगे ना, तो इतने झूठे केस चल रहे हैं, इतने झूठे, क्योंकि उन्हें घूमने की चाहिए, उन्हें मूवी देखने की आजादी चाहिए, उन्हें बेढंगे कपड़े पहनने की आजादी चाहिए। और नहीं, जब ससुराल में निभा पाती हैं तो केस लगा देती हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि लड़कों से ज्यादा आजकल लड़कियां बिगड़ गई हैं लाड प्यार की वजह से, नाजायज लाड प्यार की वजह से जो पेरेंट्स उनको देते हैं। नहीं, वो तो जी। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को। हाँ जी। तो वो बेचारा पुरुष भी तो, आज तो मुझे लगता है ना कि महिलाओं का समिति बनाने की जगह पुरुषों की समिति बनाने की आवश्यकता हो गई है। वो ज्यादा बेचारे प्रताड़ित तो हो रहे हैं क्योंकि हाँ कई हमारे पास। जगह भी होना चाहिए। जी जी आचार्य श्री। जी, जी। तो मेरा निवेदन अब यही है, महिला सशक्तिकरण जो भी लोग पूनम जी कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। जी पूनम जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? आचार्य जी, मेरे को तो ये बात सुन के ये समझ में आया है कि एक माता को, चाहे वो उनके पास बेटी हो चाहे बेटे हो, दोनों को ही संस्कारित करना पड़ेगा और दोनों को बराबर ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पुरुष गलती में होते हैं, कई जगह स्त्रियां भी गलती में होती हैं। तो अगर जी एक जी जी। माता ही दोनों का निर्माण अच्छे से करेगी तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे और फिर कोई मतलब ऐसा विवाद रहेगा नहीं। अच्छे निर्माण में हम केवल ये नहीं लें कि भाई हमने हमने मान लीजिए हमारे बेटे ने किसी बेटी की पिटाई नहीं की, जो भी बहू आई उसको मारा नहीं है। अभी मैं एक और उदाहरण बोलता हूँ, नाम नहीं लूंगा, नाम प्रसिद्ध नाम है। एक आचार्य हैं जो दर्शन इत्यादि की कक्षा लेते हैं।
इससे कुछ अलग मत समझिएगा कि सारे आचार्य ऐसे होते होंगे, ऐसा कहीं अभिप्राय नहीं है। शायद मैं ये लाइन ना भी बोलता तो भी चल जाता। तो उनका विवाह हुआ पिछले कुछ समय पहले ही, और विवाह हुआ। बहुत अच्छी लड़की थी, मैं उस लड़की को मैंने देखा, पढ़ी लिखी भी थी, हर हिसाब से ठीक थी, आध्यात्मिक लड़की थी। वो उसको मारते भी नहीं थे, उसको गाली भी नहीं देते थे, कभी वो शायद किसी को भी नहीं गाली देते होंगे, और बहुत क्रोध भी नहीं करते थे। लेकिन दूसरी चीज क्या घटित हुई, क्या हुआ, हुआ ये कि उन्होंने कोई बात कही और लड़की ने नहीं मानी। उन्होंने कुछ कहा कि भाई नमक इतना होना चाहिए, कि यही होता है घरों में, और क्या, कौन सी कितने खेतियां बट रही होती हैं हर जगह। तो वो उसने नहीं मानी, लड़की को नहीं समझ में आया, उसने नहीं मानी, तो उससे 4 दिन बात नहीं की। अब वो लड़की जो है वो अपने परिवार सब कुछ छोड़ करके उन्हीं के सहारे वहां आई हुई है, और परिवार में कोई सदस्य नहीं है साथ में रहने वाले, तो अब वो उन्हीं के सहारे है। अब वो ये मेंटल टॉर्चर कितना भयानक है, ये भी, इसकी अपेक्षा तो कोई महिला ये भी कहेगी इससे अच्छा तो 2-4 गाली दे करके उसके बाद बात तो शुरू करता है, ये कैसा आदमी है। और फिर वो लड़की जो है, अब वो पहले ही आध्यात्मिक नेचर की, उसका विवाह करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सोचा भाई ये भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और हैं भी सही, वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक उनको कहा जा सकता है। लेकिन उनकी समझ इस प्रकार की कि भाई मारना तो नहीं है ठीक है, गाली नहीं देनी है ठीक है, ऊंचा नहीं बोलना है ठीक है, लेकिन अब ये इसका क्या इलाज हो। तो समस्या केवल जो है ये इतनी ही नहीं है कि भाई लड़का लड़की को मारता नहीं है, हमने कहा जी बड़ा अच्छा लड़का है, लड़की ने लड़के को मारा नहीं, बड़ी अच्छी लड़की है, लड़की घूमने के लिए कहीं ऐसा वैसे कपड़े नहीं पहने, ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास में जो प्रसिद्ध महिलाएं हुई हैं, उनका जो स्तर है वो ये डोमेस्टिक वायलेंस से कहीं बहुत ऊंचा स्तर है। आपके पास इससे बड़े ऊंचे स्तर हैं, हम यहाँ बहुत निचले लेवल की सोच है हमारी ये। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसकी ये सोच नहीं रखें, इतना तो होना चाहिए, लेकिन ये निचला लेवल है। अगर ये हमने अचीव कर भी लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कुछ और बच्चे ने मारा किसी को नहीं, जीवन भर जो है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आचार्य अब श्री, अब जी आ रही। जी। तो बच्चे ने जीवन भर जो है किसी को मारा नहीं है, लेकिन वो पैसे कमा करके और मर गया है। एक किसी कवि ने इस बात को लिखा है कि एक आदमी देखो कितना महान है ये, वो सब हम सब के ऊपर व्यंग्य किया हुआ क्या है, कि क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, क्या बताएं कि कितना महान काम करके गए हैं। ये सब मनुष्यों के लिए लिखा हुआ है कि पहले क्या किया, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ये हम में से बहुत सारे लोगों, करोड़ों लोगों की कहानी है कि पहले कुछ पढ़ लेते हैं, फिर कहीं नौकरी मिल जाती है, फिर पेंशन मिलती है, और फिर मृत्यु हो जाती है। इस जीवन से ऊपर उठ करके बहुत बड़े स्तर हैं जहां तक हमको पहुंचने की सोचनी चाहिए। जब हम इतने ऊंचे स्तरों के बारे में सोचेंगे, बच्चों को इतने बड़े लोगों की कहानियों को बताएंगे, सुनाएंगे, और हम कहेंगे कि तुम उनके वंशज हो, तो ये छोटी मोटी बातें तो कहीं घटित होंगी ही नहीं। ये जब आदमी स्वार्थ से प्रेरित होता है, कितना छोटे छोटे कि मेरी बात क्यों नहीं मानी गई है, चाहे गलत भी है ना, आप सिद्धांत पर टिक जाएं, कोई बात ठीक है उसके ऊपर टिक जाए, वो समझ में आता है कि भाई मेरे सिद्धांत इसके लिए। जैसे कोई महिला इस बात पर अड़ जाए, जी मैं मूर्ति पूजा नहीं कर पाऊंगी, है ना, अगर कोई नहीं मानती है, या वो ये कहती है कि भाई मेरे को तो कृष्ण जी की पूजा करनी ही करनी, कुछ उसकी ऐसी भावनाएं किसी प्रकार की हो सकती हैं, कोई उसमें बात हो, कोई सिद्धांत हो, जैसे वो शराब न पीने पर अड़ जाए, जी मैं तो नहीं पीऊंगी, लेकिन बड़ी छोटी छोटी मोटी अपनी गलत बातों पे भी अड़ जाए, क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया। आज के सवाल तो ये है ना, क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा ही होगा, जो मेरे मुंह से निकल गया। पहले ये होता था वेद का वाक्य प्रमाण, अब मेरा वाक्य प्रमाण हो गया है, मेरे मुंह से निकल गया इसलिए ऐसा होना चाहिए। सामने वाला कहता है मेरे मुंह से निकल गया तो ऐसा होना चाहिए। अब वो है दोनों ही गलत, या एक गलत है। लॉजिकल थिंकिंग वो वाली कोई बात है नहीं कि भाई जो ठीक है उसको मान लिया जाए। तो हमको अपने बच्चों को, मेरा ये कहने का अभिप्राय ये था कि हमको
सशक्तिकरण जो है वो केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि वायलेंस से बचना है ना। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है कि मैंने अपने पति को आज तक मुझे मारने नहीं दिया, या कोई पति कहे जी मेरी पत्नी ने आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज नहीं की। ये जीवन की सफलता नहीं है, इतनी बड़ी सफलता नहीं है जिसको हम मान लेते हैं या मान रहे हैं, या जहां तक हमारा लक्ष्य हो गया है। हमारे लक्ष्य और ऊंचे हो सकते हैं, ये उसके अंदर बहुत छोटे स्तर की बात है, और ये अपने आप अचीव हो जाएगा जब दोनों के कुछ लक्ष्य होंगे। ये सब चीजें घटित क्यों होती हैं? आपके पास कोई काम ही नहीं है तो आप आपस में लड़े बैठे रहते हो। आप देखें बहुत सारे बिजनेस फैमिलीज को मैं देखता हूँ, उनके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस क्यों नहीं होता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े क्यों नहीं होते हैं? वो क्या है, वो कहता है भाई इसके साथ उलझूंगा ना, पत्नी के साथ में उलझूंगा, मेरा इतना टाइम नुकसान कर देगी, उतने में मैं पता नहीं कितना कमा लूंगा। वो कहती है कि मेरे को जो है ना गाड़ी और ड्राइवर चाहिए, ये ले ले, और क्या चाहिए ये ले ले, और क्या चाहिए ये ले ले, वो मेरे को परेशान नहीं करना। अब वो उलझता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूं, ये धन कमाना एक अलग प्रकार का उद्देश्य है। अगर हमारे उद्देश्य ज्यादा बड़े होंगे, बहुत ऊंचा कोई देखता होगा, कोई महिला बहुत ऊंचा ऊंचा देखती सुनती समझती होगी, तो या कोई पुरुष जब ऊंचे लक्ष्य होंगे तो वो इतने छोटी मोटी बात पे कहाँ अड़ेगा कि ये मेरी बात पूरी क्यों नहीं हुई, ये यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो अपने आगे के लक्ष्यों को देखेगा और छोटी बातों में नहीं उलझेगा। मेरा ये कहना है, सशक्तिकरण को इतने तक ही मत सीमित मानिए, बच्चों को केवल इतना ही मत सिखाइए कि आपने न किसी से आपको कोई मारे, ना आपने किसी को मारना, इतने तक नहीं सिखाइए। उसके अलावा बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर हैं, उन तक उनको पहुंचाना चाहिए, जिससे उनके दिमाग में ऐसे ऐसे प्रश्न ही ना उपस्थित हों कि मैं क्यों ना नाचूं, मैं क्यों ना गाऊं, मैं ये काम क्यों ना करूं, मैं बर्गर पिज्जा क्यों ना खाऊं। जब ऐसे लक्ष्य होंगे तो ये सब प्रश्न जो है मनुष्य के मन में, बच्चों के मन में उपस्थित ही नहीं होंगे। हाँ जी। आचार्य जी, आचार्य फिर उन्होंने क्या किया? मतलब जब बोलना बंद कर दिया फिर क्या सॉल्यूशन निकला उनका? सॉल्यूशन जी, बच्ची बड़ी प्यारी बच्ची थी और वो अलग हो चुकी है, और उसने पहले भी अलग ही रहने का उसका विचार था। अच्छा ये हुआ उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। और जो पुरुष हैं, मैंने किसी और से सुना, वो ये कह रहे हैं कि वो लड़की के अन्य जगह पर संबंध थे, जो सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा कि उस लड़की के बारे में ऐसी बात कही गई। और वो लड़की से मेरी संबंध विच्छेद होने के बाद में बात हुई, शायद एक ही बार बात हुई। तो उसने मुझे ये कहा कि मैंने आपसे, वो संस्कृत भी पढ़ना चाह रही थी वो, तो उसने मेरे को ये भी कहा कि मैं पढ़ना चाह रही थी, मैंने आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और आपका जवाब नहीं आया, तो मैंने दोबारा मैसेज नहीं किया। खैर मुझे पता नहीं चला था। तो उसने मुझे, आप देखिए उस लड़की कितनी अच्छी थी। मैं कई बार जो गुण अपने अंदर नहीं होता वो दूसरे के अंदर देख करके आदमी बहुत प्रभावित होता है। उस लड़की से मैंने पूछा कि क्या बात रही, मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था। पुरुष, जबकि पुरुष से ही ज्यादा संवाद होता है, पुरुष का पुरुष से ही संवाद होगा, उन्होंने बताया भी नहीं कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। उस लड़की के पास कानूनन नोटिस भी भिजवाया गया, जो मतलब वो दर्शन वर्शन सब धरे रह गए कहीं के कहीं। तो और उस लड़की ने एक आधी बात मुझे कही, उसके बाद कहने लगी कि ये ठीक नहीं है किसी की निंदा करना, मैं आचार्य जी की निंदा नहीं करूंगी। जिस लड़की के पास उस पुरुष ने, वो अलग हो गई है, उससे कुछ कारण होगा तभी अलग हुई, अलग जाकर के रह रही है, गुरुकुल में रह रही है, किसी के साथ उसका कोई इस प्रकार का संबंध होगा मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं ऐसा समझ में आता। नहीं तो विवाह जब टूट गया उसके बाद कहीं और जा सकती थी। वो उसकी निंदा करने को भी तैयार नहीं है। जिसके साथ आपका संबंध विच्छेद हुआ है, एक कितनी भली वो लड़की होगी। मतलब वो ये कह रही है कि भाई किसी की निंदा करने से मेरे लिए भी, मेरी आध्यात्मिकता जो है उसका भी स्तर घटेगा, और मैं उनके किसी के विषय में मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ। कितनी अच्छी वो बच्ची होगी। और उस बच्ची के बारे में मुझे पता चला कि वो व्यक्ति ऐसा प्रचार कर रहे हैं, ऐसा किसी को उन्होंने बताया है कि भाई उसके तो कहीं और संबंध थे। तो ठीक है, अलग हो गए। मैं केवल एक उदाहरण जो है आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई मैं जो कहना चाह रहा था वो ये सारी घटना बताने का नहीं था। आमतौर पे ऐसा करते हैं, ऐसी लड़कियां भी करते हैं, ऐसे पुरुष भी करते हैं। बात तो कुछ और होती है, बताते कुछ और है। सही कारण बताना नहीं चाहते, क्योंकि सही कारण बताने से खुद भी फंसते हैं कहीं ना कहीं, और खुद भी गलत होते हैं, इसलिए सामने वाले के ऊपर इल्जाम लगा दो। तो मैं जो आपको बात कहना चाह रहा था कि हमने बच्चे को, मतलब ये भी, ये तो सिखाना ही है कि मारना नहीं है, लेकिन आपको खुश भी रखना है।
और खुश अगर कोई होना ही नहीं चाहता है। अब जैसे अभी एक पिछले दिनों कोई बात और आई हुई थी, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि आई डोंट वांट टू बी ए परफेक्ट मैन। उसमें क्या था कि पुरुष जो है वो सारा जीवन ये प्रयास करता रहता है कि मैं सब कुछ परफेक्ट करूं, मतलब अच्छी से अच्छी चीज घर में लेकर के आऊं। ऐसे कुछ लोग, सारे नहीं ऐसे होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, कई तो रोटी भी नहीं खिलाते होंगे, भोजन होगा ही नहीं कईयों के पास, तो कईयों के पास होगा और घर में नहीं लेकर के आते होंगे। तो लेकिन बहुत सारे पुरुष ऐसे भी हैं जो बिल्कुल परफेक्शन का प्रयास करते हैं हर चीज को लेकर के, और जैसे ही वो परफेक्शन नहीं होती, महिला उसको टोक देती है कि यहाँ पर तुमने गड़बड़ कर दिया। तो अब उसने उस वो जो लिखा हुआ था उसका सार बाद में ये था कि अब मैं नो मोर और परफेक्ट नहीं रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी नो मोर परफेक्ट। अब मेरे को परफेक्ट बने रहने की इच्छा नहीं है, तुम जो सोचते हो तुम सोचते रहो। तो उसके जवाब में उसको क्या मिलता है कि उसका स्नेह मिलता है ना। और नहीं तो जो है ना, जवाब भी आपको यही कह दिया जाता है हर बात की, यहाँ पर आपने ये गलती की। जो कुछ अच्छा हुआ उसकी गणना नहीं होती है, केवल जब कुछ बुरा रह जाता है तो उसकी गिनती होती है। तो हमको मैं ये कहने का मेरा आशय है, एक तो महिलाओं को सशक्त होने के लिए खुद अध्ययन करना चाहिए, खुद पढ़ना लिखना चाहिए। सशक्तिकरण इस तरफ है, उनको सदाचार से युक्त होना चाहिए, बजाय इसके कि भाई वो इस चीज पर बहुत ध्यान दें कि मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में नहीं बोले, मेरे को कोई मारे नहीं। उसकी अपेक्षा जब हम इतने बलशाली खुद होंगे, कौन आपके बारे में कुछ ऐसा सोचेगा। जब आप इतने ताकतवर होंगे, जब आपके पास धन कमाने का सामर्थ्य होगा, सब प्रकार का सामर्थ्य आपके पास में होगा, तो कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो आपके साथ गलत व्यवहार करे। अपने आप की अपनी हिम्मत को खुद, अपने आत्मविश्वास को खुद बना करके रखना होगा। जैसे मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था कि ऐसी महिलाएं दुनिया के अंदर हैं जो एकाकी सब प्रकार से जीवन व्यतीत करती हैं, जैसे पुरुष करते हैं। जैसे पुरुष अकेले कहीं रहते हैं और उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करता है, ऐसे महिलाएं भी इस प्रकार की होती हैं। ऐसी हम परिवार में रहते हुए भी हमको